जी होश में आओ, मोदी जी सुनो किसानों को, मोदी जी इन्होंने ही बैठाया था तुमको। और अब जब बहस होती है तो आपको डिफेंड करने वाले लोग कहते हैं कांग्रेस से तो अच्छा कर रहे हैं। अरे कांग्रेस से हम तंग थे, केंद्र में हमने देखा, नीतियों में देखा हमने, इसीलिए तो उनको 40 में पहुंचाया। क्या उसके मुकाबले में 40 में आना चाहते हो तो फिर ठीक है मोदी जी, यही बात कहना चाहते हैं। धन्यवाद। कि कानून जो आए हैं वो अल्टीमेटली लास्ट में उनका जो रिजल्ट होना है वो यही होगा कि आम जो किसान है, हमारे देश का जो मजदूर है, इनका गुलाम बन जाएगा। जैसे ये नचाएंगे वैसे नाचेगा। अभी मैं एक बात और कहूँ आपसे कि किसान का गेहूं, थोड़ी देर पहले बता रहे थे भाई साहब भी कह रहे थे कि गेहूं हमसे खरीदते हैं बहुत सस्ते में, ठीक है, और मॉल में चले जाइए, रिलायंस का मॉल हो चाहे हमारे पतंजलि जी, हमारे बाबा साहब के कोई भी स्टोर हो, 14 रुपए किलो 15 रुपए किलो गेहूं खरीद के उसको पीस के और उसको पैक करके उसको 45, 50, 60 रुपए किलो में बेच रहे। क्या मिला रहे भाई उसमें? ऐसा कुछ अलग से मिला रहे हैं क्या? है तो वही गेहूं। किसान की जो सब्जी है वो 2 रुपए किलो टमाटर वो खुद बेच के आता है और बाद में वो 50 रुपए किलो खरीदता है। कितनी बड़ी विडंबना है। ऐसा ही हाल आगे अनाज का भी होगा, गेहूं का भी होगा। जब ये लोग अभी थोड़ी देर पहले एक वक्ता बता रहे थे कि भाई इन्होंने बहुत बड़े बड़े, जिसमें 2 लाख टन पता नहीं कितना दुनिया भर का था जो गेहूं स्टोर करने की जो क्षमता है, उन गोदामों में जब स्टोर कर लेंगे लोग गेहूं, उसके बाद क्या होगा कि जब आप लोगों को जरूरत पड़ेगी तो वही गेहूं जो आपसे 2000 रुपए क्विंटल में खरीदेंगे, वही गेहूं आपको 5000, 10,000 जो मर्जी आएगी जिस दाम में आपको बेचेंगे। क्या कर लोगे आप? तो मेरा इस मंच के माध्यम से यहाँ आसपास का अगर कोई भी व्यक्ति मौजूद है, ये मेरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है मुंडावर, और मैं मजदूर यहाँ पे अगर कोई है तो मजदूरों के साथ पिछले 2012 से मैं मजदूरों के साथ भी हूँ, और पूंजीपतियों ने मजदूरों को भी डसा है और आज वो किसानों को कह देना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि हिंदुस्तान का किसान कमजोर नहीं है। आज हिंदुस्तान हमारा देश अगर चल रहा है तो किसान और मजदूर के दम पे चल रहा है, तो कमजोर नहीं है हम। 1-1 लाख रुपए की किसान की भैंस बिकती है भाई, पैसे की कमी नहीं है। खुद पैसे इकट्ठे करके खुद आंदोलन कर सकते हैं। जब हमारे साथ गलत होगा, किसान के साथ गलत हो रहा है, तो किसान खुद खड़ा हुआ है। कहते हैं साहब विपक्ष की पार्टियां बहका रही हैं, कोई किसी को नहीं बहकाता। आज मुझे कई लोग ये भी बोलते हैं कि पंजाब के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने क्यों किया? तो भाई यहाँ गोदाम बने नहीं है बेरानी अंबानी के, जिस दिन यहाँ बन जाएंगे उस दिन यहाँ वाले भी करेंगे। क्यों? पहले सबसे पहले चूट की तो वहां भरी है ना उन्होंने, वहां के लोगों के तो दर्द तो उनके हुआ है, इसलिए वो उठ खड़े हुए हैं। यहाँ बने नहीं है, अगर यहाँ आसपास में 2-4 गोदाम बन जाते तो यहाँ के भी सारे किसान आके यहाँ बैठ जाते। तो मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ के आसपास के किसानों भाइयों से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि ये कानून बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा हिंदुस्तान जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हुआ था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई थी तो यही कहा गया था कि इससे भला होगा देश का, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा देश गुलाम हो गया अंग्रेजों का, और हमारे बहुत से लोगों ने, हमारे देश के बहुत से शहीदों ने अपनी जान दी, तब जाके हम आजाद हुए। तो भाई अंग्रेज तो बाहर के थे, उनको तो भगा दिया था, ये तो हिंदुस्तानी है पूंजीपति, इनको कैसे भगाओगे? अभी आनंद भाई साहब ने एक बात बोली, उससे पहले भी बोली कि हमारा देश कृषि प्रधान है और कोरोना आया, उद्योगपतियों के उद्योग बंद हो गए, लेकिन खेती पे कोई असर नहीं हुआ। क्यों होगा भाई खेती पे असर कोरोना का? नहीं हुआ। इन्होंने सोचा कि खेती पे किसी चीज का कोई असर नहीं है, किसान किसी के गुलाम नहीं है। तो अगर देश पे राज करना है तो किसानों को गुलाम बनाओ। किसानों को गुलाम कैसे बना सकते हैं? ऐसे प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, प्रभारी जी गुर्जर संधि जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या के अंदर साइकिल छात्र रैली पहुंच चुकी है। सभी एक और नारा लगाए, किसान एकता, NSCI, कांग्रेस पार्टी, किसान एकता।
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज कुंदन जी, प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, प्रभारी जी, सभी से निवेदन है जो मेरे भाई साइकिल पर बैठे हैं वो एक भी छात्र साइकिल से नहीं उतरे, साइकिल पर अपनी जगह विराजमान रहे और थोड़ा गैप दूरी मेंटेन बना रखे। मैं ये रैली 200 किलोमीटर दूर से जयपुर से साइकिल पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी, अभिषेक चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान एनएसयूआई, राजस्थान प्रभारी गुरजोत संधू जी के नेतृत्व में कल जयपुर में रवाना हुई थी, तो 200 किलोमीटर की दूरी तय करके आज शाजापुर बॉर्डर पहुंची है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि कोई भी भाई साइकिल से नहीं उतरे। इसी प्रकार आज किसानों की बात आई तो किसानों की बात में भी हम एनएसयूआई परिवार सब एकजुट होकर के आज मोदी जी को चेतावनी देने के लिए शाजापुर बॉर्डर तक आए हैं। आप सभी साथियों से निवेदन और विनती है कि जिस प्रकार जयपुर से चलकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं उसी प्रकार हमारे रैला है ये किसानों के समर्थन में कल जयपुर से रवाना हुआ था साइकिलों के द्वारा। हम किसान भाइयों को ये विश्वास दिलाते हैं कि देश का हर एक युवा आज किसानों के साथ खड़ा है। ये एक छोटी सी मुहिम जो राजस्थान एनएसयूआई के द्वारा चलाई गई थी वो आज यहाँ शाजापुर बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में यहाँ पहुंच चुके हैं। हजारों की तादाद के अंदर एनएसयूआई का हर एक कार्यकर्ता भारत के सभी किसानों के साथ में है। मोदी जी की संकल्पता की वजह से आज एक बेरोजगार किसानों के बेटे आज जो यहाँ तक पहुंचे कल भी कुछ कर जाएंगे। अगर आपको मोदी जी गलतफहमी हो रही है ना ये किसानों के बेटे यहाँ तक पहुंचे आगे मैं रोक दूंगा, तो इस युवा शक्ति को आप में रोकने की इतनी ताकत नहीं है। साथियों आज यहाँ पहुंचे हैं कल दिल्ली बॉर्डर भी कुछ कर देंगे। मैं मेरे बड़े भाई अभिषेक चौधरी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रभारी गुरजोत संधू जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस जो मुहिम छेड़ी किसान आज हम 200 किलोमीटर तक कूच कर गए हैं और यहाँ से आगे हमारे जो सीनियर लीडर जो निर्देश देंगे वो उन निर्देशों का पालन करते हुए आगे की तरफ कूच करें। किसान एकता, किसान एकता। पूरे भारतवर्ष का जवान किसान आज जो है सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और आप देख रहे हो कि ये आंदोलन कोई किसी राज्य विशेष का या किसी कोई जाति विशेष का, किसी धर्म विशेष का आंदोलन नहीं। ये 36 कौम के लोगों का, किसान कौम का और विशेष रूप से जो सामान्य परिवारों के लोग जो इस पूरे भारतवर्ष में रहते हैं उनका ये आंदोलन है। और आप देख रहे हो कि सभी, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, इस आंदोलन को समर्थन दे रहा है। और इसी कड़ी में हमारे कांग्रेस पार्टी के जो यूथ विंग है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस आंदोलन को समर्थन देने राजस्थान आए हुए हैं। आज उनका शाजापुर में यहाँ बॉर्डर पे कूच का कार्यक्रम है। यहाँ से जनसभा किसानों की वो संबोधित करेंगे और किसानों के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। उसी कड़ी में हम राजस्थान के किसान परिवारों के हजारों लाखों की तादाद में जो नौजवान हैं, छात्र हैं, सारे इकट्ठे होके और हमारी किसान कौम जिसमें हम सब लोगों ने इस माटी में जन्म लिया है उसका आज जो है कर्ज उतारने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ, देश की तानाशाही शासन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए हम सब लोग एक आज इस मंच पे एकत्रित हुए हैं। और आने वाले समय में इस आंदोलन को मजबूती देने का, इसका कोई जो नतीजा है वो किसानों के हक में निकालने का हम सब लोग जो है प्रयास करेंगे। अन्नदाता जो इस देश का पेट पाल रहा है, 36 कौम के लोगों को वो जो है अपने खेतों में धान उगा के उनका पेट भरने का काम करता है, उसका हक ही अगर मारा जा रहा है और उसको अलग अलग तरीके से कपकपाती ठंड में उस पर लाठी चलाई जा रही है, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। पिछले दिनों में आपने देखा कि ठंडे पानी की बौछारें उस पर डाली गई, लेकिन उनके जो इरादे हैं वो कभी इस तानाशाही सरकार की तानाशाही से कमज़ोर नहीं होने वाले। वो सरकार जो ये सब हथकंडे अपना रही है उससे उनके इरादे और मजबूत हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखोगे कि अगर सरकार नहीं मानी तो इस राजधानी के हर
उस तानाशाही बंगले को घेरने का काम किसान कौम करेगी जहां से ये फैसले हुए हैं। और उनको उस दिन पता लग जाएगा कि इस देश का किसान, जिसने इस देश को बनाया, इस देश को पाला है, वो उसके हक को मारने पे जो है किस तरह की क्रांति इस देश में शुरू होगी। आज़ादी से पहले भी आपने देखा होगा कि किसान कौम के लोगों ने इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने का काम किया था। और आज आज़ादी के बाद में ये जो लड़ाई किसानों के हकों के लिए हो रही है, उसमें भी किसान कौम के लोग आगे आके और इन तानाशाहों का तख्ता पलटने का काम जो आने वाले समय में करें। आप सभी से अपील की जाती है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।